गुड मॉर्निंग साथियों। और 39th बीपीएससी का जो है हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां व्याख्या भी करेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ये लगभग जो है वो हम लोग देख ही चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो देख लेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? तो ये पड़ता है प्रागैतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता जो है किस काल में पड़ता है? तो ये पड़ता है प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। बोगाज़कोई का महत्व इसलिए है कि बोगाज़कोई जो है उसका महत्व क्यों है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है। यानी देश से बाहर जो है बोगाज़कोई में देश के देवी देवताओं का वर्णन है, इसलिए महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है वो मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। संगम युग में उड़ियुर किस लिए विख्यात था? जो संगम युग था उसमें उड़ियुर किस लिए विख्यात था? तो वहाँ कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है ना। उड़ियुर क्या था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए आगे देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन तो हमेशा मक्खली गोसाल थे। मक्खली लिखा हुआ है, मक्खली गोसाल थे। पुराना पेपर है, हम लोग उसी के अनुसार से देख रहे हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अधिक था? भागवत संप्रदाय में किसका देन अधिक था? तो हम लोग देखते हैं हिंद यूनानी लोग का जो है वो देन रहा है। ठीक है ना। जो हिंद यूनानी लोग था उसका देन था, ज़्यादा उन्हीं का देन था। और कई जगह पे गुप्त का भी नाम आता है, यानी गुप्तों ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक है ना। क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? जो भागवत संप्रदाय है ना, तो उसमें हिंद यूनानी भी होंगे और कई जगह पे गुप्त भी मिलता है। ठीक है ना। तो दोनों ही मिलता है। हिंद यूनानी लोग का बहुत योगदान था और कहीं कहीं पे गुप्त भी मिलता है। तो हम लोग इस दोनों को भी देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल इसको हम क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? पश्चिम भारत पर जो फैला हुआ था, जाहिर सी बात है कोई अभिलेख से पता चलेगा। तो कौन सा अभिलेख है ये? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये है भाब्रू स्तंभ लेख। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। भाई मौन कौन सा है? तो ये देखिए मिलिंद पन्हो जो है वो व्यापारिक मार्गों के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, बाकी का जो है रचना है उसमें थोड़ा बहुत उसके बारे में मालूम है। किस शासक वंश ने ब्राह्मणों एवं मंदिरों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो ये दिया था गुप्त वंश ने। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो अछूत की जो अवधारणा थी उत्तर वैदिक काल में जो है वो देखने को मिलती है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया? इक्ता यानी कि उसको ताज ही दे दिया था। ठीक है ना। किसको दे दिया था? मोहम्मद गोरी ने प्रथम इक्ता किसे दिया था? देखिए यहाँ पर दिया था इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को। इक्तदार था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका गुलाम था। ठीक है ना। लेकिन दुर्भाग्य से जो की आया है ना, की में उसका उत्तर जो है वो गलत दिया हुआ है। शमसुद्दीन इल्तुमिश इसमें दिया हुआ है, जो कि हो नहीं सकता है, क्योंकि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को ही ज़्यादा मानता था, उसी को देके गया था। अब देखते हैं भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारत को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। आगे देखें। सल्तनत काल के सिक्के टंका, संसगानी एवं जीतल किस धातुओं के बने थे? तो ये बने थे चांदी और तांबा के। बारहमासा की रचना किसने की है? बारहमासा और पद्मावत दोनों एक ही रचनाकार ने रचा है। कौन है वो? तो यह है मलिक मोहम्मद जायसी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये थी भू राजस्व। ठीक है ना। भू राजस्व जो थी इसकी विशेषता थी। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? देखिए मुख्य कारण तो यही होगा
कि जिसकी सैनिक कुशलता अच्छी होगी वही जीतेगा। बाकी सब भी कारण थे, लेकिन सबसे जो अच्छी जो थी वो थी इसकी सैनिक कुशलता। तो कई लोग तुगलमा प्रथा भी अपनाते हैं, वो एक युद्ध की प्रथा थी, तो कोई एक कारण तो नहीं हो सकता है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, ठीक है ना, जब्ती प्रणाली जो थी वो किसकी उपज थी, तो ये अकबर की उपज थी। जब्ती प्रणाली लगान लेने का एक तरीका था जब्ती प्रणाली में। आगे देखते हैं, जवाबित का संबंध किससे था। जो जवाबित है इसका संबंध किससे था, तो यह है राज्य के कानून से, राज्य के कानून से था इसका संबंध। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। भाई अभी जो झगड़े की जड़ है जो बहुत चर्चाओं में है, क्या है वो, अफ़गानिस्तान का कंधार। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, ये शुरू की थी जहांगीर ने। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी, ये संबंधित थी मराठा भूराजस्व प्रथा से। भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, ये की सूरत में। अब देखते हैं भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत के क्वेश्चंस को देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी, ये स्थापित किया था बसुदेव बलवंत फड़के ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था, तो ये रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, ये किया था तारकनाथ दास ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, तो ये महत्वपूर्ण कारण था कोमाता गाड़ू घटना, ठीक है ना। वैसे तो कोई एक घटना नहीं होगी, वो कई घटना है, लेकिन कोमाटा गाड़ू की जो घटना थी ना, जिसमें बाबा गुरुदयाल गए थे कनाडा, वो वाला भी एक महत्वपूर्ण कारण था। खैर हम लोग इसको विशेष रूप से चर्चा करेंगे, पूरा चैप्टर में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना की में कई सारे गलत उत्तर भी दिए हुए हैं, या फिर पुराना पेपर है तो हो सकता है कई जगह मिसप्रिंट हो। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने प्रदर्शन किया था शक्ति का। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे, इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल, जिसमें लाला लाजपत राय को अशांति का जनक कहा गया था। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, ये हिस्सा लिया था औद्योगिक कर्मी ने, ठीक है ना। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिस गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था, किस शहर में हुआ था, ये हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन वाला जो इशू था ना वो कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ये उद्देश्य था जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए ही एका आंदोलन हुआ था। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। चलिए हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। INA किसके दिमाग की उपज थी, जो INA थी वो किसके दिमाग की उपज थी, ये उपज थी डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। ये डॉक्टर मोहन सिंह ने ही दरअसल IMA की स्थापना की थी, लेकिन असल संस्थापक जो थे उसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम कई बार आता है और कई बार जो है रास बिहारी बोस का भी नाम आता है, तो इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई, तो ये अपनाई थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1920 में हुआ था। छोटा नागपुर का जो जनजाति विद्रोह था वो हुआ था 1920 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तीन कठिया से जुड़ा था। सब लोग जानते हैं कि तीन कट्ठे में जो है ना वो उगाना ही था नील, 1 बीघे में से 3 कट्ठे में, वो भी सबसे बढ़िया भूमि देनी पड़ती थी। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ये अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है,
तो ये प्रारंभ जो होती है वो तो जानती है, हम भारत के लोग शब्दों से ये शुरू होता है। ठीक है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कहाँ तक? केवल लोकसभा में हो सकता है। ऑप्शन देखिए, सेंट्रल में होगा तो केवल लोकसभा में, और राज्य में होगा तो केवल विधानसभा में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो कहाँ है? तो संविधान के 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज जो है वो विषय है, तो राज्य की सूची का विषय है पंचायती राज। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो देखिए ये निर्देश जो होता है ना वो देता है अनुच्छेद 40। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू हुआ, इसका मतलब कोई भी कानून अगर राज्य सरकार बनाती है जो कि संविधान की भावना के खिलाफ हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट अयोग्य घोषित कर सकती है। इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फेवर की हैं, और बहुत सारी ये बात है जो गवर्नमेंट का इशू जो है उसको सही साबित करता है। तो अभी हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं, ये तो नीति निर्देशक तत्वों में ही होंगे। कहाँ हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। देखिए मैं जो यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ ना तो उसमें हो सकता है कि 2% जो क्वेश्चंस बताऊँ वो गलत हो, मतलब हो सकता है, तो मैं उसको या तो नीचे में जो पिंड मैसेज है उसमें सही कर दूंगा या उसके ऊपर में स्पेशल डिस्कशन कर लूँगा। कई बार होता है जो उत्तर जो है ना एक से अधिक तरह के निकल रहे होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को? ये संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग चला के, ठीक है ना, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? देखिए 6 महीने तक तो रह सकता है वो, ठीक है ना, 6 महीने तक वो रह सकता है। इसके बाद कोई ना कोई इलेक्शन में उसको जाना पड़ेगा। हाल फिलहाल ममता बनर्जी है वो भी जा रही है इलेक्शन के थ्रू। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितना अंतराल होना चाहिए संसद के 2 सत्रों के बीच में? 6 महीने का, 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर कर सकता है, यानी हथियारबंद विद्रोह होगा तो भी कर सकता है, बाहरी आक्रमण होगा तभी, और युद्ध होंगे तब भी कर सकता है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? देखिए सबसे ज़्यादा सांसद कौन भेजता है? सबसे ज़्यादा सांसद जो है वो उत्तर प्रदेश भेजता है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल जो है इसको क्वेश्चन को नहीं लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे, बाद में देखेंगे, फ़िलहाल नहीं देखेंगे। उसके अनुसार से उस समय जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था, बिहार और झारखंड संयुक्त था, तो जाहिर सी बात है सांसदों की संख्या ज़्यादा थी, तो उस समय बिहार इसमें था उत्तर में, अब नहीं है। वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष जो है वो दीर्घतम होता है कहाँ? तो प्लूटो पर होता है, बहुत दूर है इसलिए। टेराडोसा का प्रारूपित विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। मौना लोआ उदाहरण है, मौना लोआ उदाहरण है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है मौना लोआ। अवसादी चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, ये बात असत्य है। वो जल में भी निर्मित हो सकती है अवसादी शैलें। टिन मिलता है, टिन मिलता है, पाल्सपर निक्षोपों में टिन मिलता है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, देखिए द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है ना वह प्रवाल भित्तियों का बना है ना, प्रवाल होगा यहाँ पे, है ना, प्रवाल भित्तियों का बना है। प्रवाह उत्पत्तिका है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं।
साधारण रातें मेघाच्छिद्र रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। विकिरण के कारण जो है वो निकल जाता है, ठंड यहाँ से बाहर चली जाती है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? अब इसको देख लीजिए एक बार, कौन सा युग्म का मिलान जो है वो सही है। मेरे अनुसार से भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में है ना, रोज़ भूमध्य सागर ये क्षेत्र में जो है ना दोपहर में वर्षा हो जाती है। भारत का भूगोल यहाँ से देखते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। भाबर क्षेत्र जो है वो उदाहरण है, तो ये उदाहरण है गिरिपदीय स्थिति का। अब इसको देख लीजिए, भारत विस्तृत है। भारत विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? देखिए मुझे तो कोई दिख नहीं रहा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसका उत्तर। 64 का जो है ना उत्तर 4 हो जाएगा। मोबाइल नंबर की तरह याद रख लीजिए इस क्वेश्चन को। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी देखिए अब ये भी डेटा चेंज हो चुका है। जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय के जनगणना के अनुसार से अलग आंकड़े थे, लेकिन अब के अनुसार से 17.5% जो है हमारे यहाँ की आबादी हो गई है वर्ल्ड के अनुपात में। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर तक होती है। 600 मीटर काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ तक होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। (68) नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु सब वहीं से निकलती है, मानसरोवर से ही। बस अपना जो है फिर इसके बाद अपनी लोकेशन जो है वो थोड़ी सी बदल लेती है। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। हुंड्रू जलप्रपात है वो निर्मित है, तो किस तरह से निर्मित है ये? तो कावेरी पर है हुंड्रू जलप्रपात। कावेरी पर नहीं होगा ये, है ना, स्वर्ण रेखा पर है हुंड्रू जलप्रपात। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है ना हुंड्रू, तो कावेरी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो साउथ इंडिया की नदी है, तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण रेखा पर। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से निम्न के बीच होती है। हिम रेखा जो होती है वो होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। भारत की तट रेखा है। भारत की जो तट रेखा है, मुख्य भूमि की जो तट रेखा है ना वो अलग है, वो 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि की। लेकिन अगर इसमें सबको जोड़ दिया जाए, जो कि यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो 7500.5 यानी 7500.5 किलोमीटर के करीब करीब बैठेगी ये। तो ये जो है ना मतलब फ़िलहाल ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भारत की तटरेखा मुख्य भूमि पर ये है 6100 किलोमीटर लंबी है। अगर ई उत्तर होगा तो हम ई के थ्रू जाते। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, जो नकदी फसल है उसमें सम्मिलित नहीं है, तो यह है गेहूँ। भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। किस चीज़ का उत्पादक और उपभोक्ता है? तो देखिए चाय का तो है ही, बाकी सब का भी है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में होना चाहिए भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक, भारत सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता व निर्यातक है चाय का। अगर ये क्वेश्चन इस तरह का आए तो ये सब उत्तर इसका सही होगा। चावल का भी है, चाय का भी है, तिलहन का भी है। तो जहाँ तक मुझे ख्याल है अदर सोर्सेज से मैंने देखा है तो ये क्वेश्चन गलत है कि भारत सबसे ज़्यादा उपभोग भी करता है और जिसका वो निर्यात भी करता है, तो वह है चाय। भारत में खनिज उत्पादक में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो ये है बिहार। खनिज उत्पादक में समृद्ध राज्य है बिहार। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा है? कहाँ पर लगा है? तो ये लगा है सिंदरी में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा है? सिंदरी में लगा है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है तो वह है, देखिए उस समय तो कलकत्ता ही था, अभी डेटा शायद चेंज हो गया होगा, उसको देख लेंगे। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? रांची जो है ना वो छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, जो झारखंड की राजधानी है अभी फ़िलहाल। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी निकलती है
छोटा नागपुर से निकलती है दामोदर नदी। विश्व का भूगोल से देखते हैं। साहतास विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है। वह कहाँ पैदा होता है? ये पैदा होता है उज्बेकिस्तान में। अब ये क्वेश्चन आने की संभावना अभी है, क्योंकि उज्बेकिस्तान अभी चर्चाओं में आ चुका है, क्योंकि तालिबान ने भू स्थिति बदल दी है इसलिए। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? महाद्वीप जो क्षेत्रीय से सबसे बड़ा है, तो देखिए अफ्रीका सबसे बड़ा है यहाँ पर। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, किसको बोलते हैं ये बोलते हैं श्रीलंका को। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी श्रीलंका। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। योजना आयोग योजना आयोग तो रहा नहीं, अब नीति आयोग हो गया है, लेकिन काम उसका वही है। तो नीति आयोग क्या है? ये नीति आयोग एक परामर्शदायी संस्था है, परामर्श देती है सिर्फ। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है ना, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये है प्रत्यक्ष कर। आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। कहाँ रही है ये? तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? देखिए कुछ उद्योग थे ना, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। कैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे बट गया, तो कारखाने जो हैं जैसे रुई और शक्कर का उद्योग, ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जैसे रुई का जो क्षेत्र था, कंपनियां तो रह गई इंडिया में और बाकी उत्पादन क्षेत्र चला गया बांग्लादेश में रुई का। उसी तरह शक्कर के उद्योग रह गए भारत में और उत्पादन क्षेत्र रह गया पाकिस्तान में। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, तो ये प्राथमिकता देती है रोजगार बढ़ाने को। अब ये नहीं पूछा जाएगा, पुराना है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? ये देखिए, ये कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। इनकी संख्या करोड़ में है। अब कितने करोड़ है एग्जैक्ट जो है वो मुझे फिगर में बताइएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, तो यह है उद्योग। मुख्य स्रोत उद्योग ही बोला जाएगा। अब भौतिकी के क्वेश्चन को लेते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, ये होता है अमोनियम क्लोराइड। डायनमो क्या करता है? जो डायनमो है ये बेसिकली करता क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल पर अधिक प्रकीर्ण होती है। अब देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर के। 1/1000 मिलीमीटर बराबर 1 माइक्रोन। अतिचालक का लक्षण है। अतिचालकता ज़्यादा अच्छा रहेगा, अतिचालक भी चलेगा, लेकिन चालकता रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अतिचालक का लक्षण है, तो यह है उच्च पारगम्यता। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो सब एक दूसरे को पकड़ के रहते हैं, गोल हो जाते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। पहले जो है ना वो कमरा जो है वो ठंडा होगा, लेकिन उसका जब कंप्रेसर चलने लगेगा तो धीरे धीरे कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया गया था। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा है ना, पेरिस प्लास्टर का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र है? COSO4H2O। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू जो है वो खट्टा हो जाता है।
वायु एक जो है मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? असत्य बताना है इसमें। तो जल में अधिक विलय होता है, ऐसा नहीं है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सही है। ऑक्सीकारक है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु युक्त मिश्र धातु होती है। कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का सामान्य प्रकार जो है वो है बिटुमिनस कोयला। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। यूरेनियम लेड विधि से इसकी जो है नापी जाती है पुरानी चीज़ों की। अगर छोटा मोटा कुछ है तो C14 से नापा जाता है, जिसमें कि अर्धायु वगैरह है, लेकिन अगर सेल है तो यूरेनियम लेड विधि से ही नापी जाती है। अब जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन को लेते हैं कि जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। श्वास नहीं ले पाने से उनकी डेथ हो जाती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नर्तन से, नृत्य करते हैं, जिससे एक दूसरे को वो पहचान पाते हैं। देखिए यहाँ पर कई बार की में ना उत्तर गंध भी आएगा, लेकिन गंध सही नहीं होगा, क्योंकि उस बार जो है ना जो नोबेल प्राइज़ मिला था इसी चीज़ को खोजने का मिला था, तो इसका सही उत्तर होगा नृत्य से। ठीक है। कई बार जो है ना की में भी कई बार गलतियाँ होती है। मैंने पहले ही बता दिया कि 2% गलतियाँ जो है वो संभव है। मतलब कई बार आप गलत टिक भी लगा देते हैं, कई बार मैं गलत बोल सकता हूँ, तो ये बहुत अनहोनी नहीं है। 8वां नंबर प्रश्न को देखिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। पैर की हड्डी जो होती है ना वो खोखली होती है। अगर इतना खोखली नहीं होगी ना तो काफ़ी भारी हो जाएगा पैर। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? देखिए टोटल अस्थियों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। 8 अस्थियां होती है। 14 और 8 22, मैंने 14 होती है चेहरे में और खोपड़ी में 8 होती है, तो गर्दन में 1 होती है, तो गर्दन के ऊपर टोटल मिला के 24 हड्डियाँ हो जाती है। 14 8 22 हड्डियाँ हो जाती है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है तो वह है क्रो मैग्नन मानुस। माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है। कैसे मिलता है? तो देखो बीजों से भी मिलता है और तना काट से भी मिलता है, दोनों से मिलता है। ठीक है, तो दोनों से मिलता है, इन दोनों से। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है तो यह है जल। इंसुलिन प्राप्त होता है। कहाँ से इंसुलिन प्राप्त होता है? डालिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प जो है ना रेफ्लेसिया है। इसका डायमीटर वगैरह भी मैं बता दूंगा कितना बड़ा होता है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये गन्ना के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मटर पौधा है। मटर किस चीज़ का पौधा है? तो ये साग है। मटर क्या है? साग है। विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक है तो यह है प्राकृतिक वर्णन। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अब चलिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया था। राज्य विशेष के क्वेश्चंस को देखते हैं। मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो ये था बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। मैं पूरा बिहार करवा चुका हूँ। 30 नंबर मैंने पक्के कर दिए हैं आपके। बिहार का प्लेलिस्ट में जाके बिहार वाला देख लीजिएगा। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ये पृथक हुआ 1912 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। 1930 और 1931 में बढ़ी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो ये किया था गया में। 125वें नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, ये नहीं बताऊंगा अभी मैं, इसको मैं करा चुका हूँ बिहार स्पेशल में।
और अभी ये डेटा भी करेक्ट नहीं है। बिहार का एक इस्पात कारखाना है, बिहार का एक इस्पात कारखाना है। देखिए ये भी अब वो चीज़ें बदल चुकी है। अब बिहार में कोई भी इस्पात कारखाना नहीं है। समसामयिकी से संबंधित किसी क्वेश्चन को नहीं लेंगे हम, जो भी क्वेश्चन है समसामयिकी से उसको हम लोग नहीं लेंगे। विविध का भी क्वेश्चन हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना, और गणित का भी क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले सेट में मिलेंगे। करंट के क्वेश्चंस मैं रोज़ करवा ही रहा हूँ, और बाकी जो क्वेश्चंस बिहार स्पेशल मैंने करवा दिया है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में करा दूंगा। जो अभी आने वाला जिस तरह का प्रश्न होगा ना उस तरह करवाऊंगा, क्योंकि पहले जो थे ना, आज से 56 से 59 से पहले जो बीपीएससी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते थे वो बहुत अजीब से आते थे, तो उसका अभी मतलब नहीं है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।